अस्सलाम वालेकुम, आई एम मलिक ज़ीशान एंड यू आर लिस्निंग टू कोड विद मलिक ज़ीशान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू फंक्शन इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में हम फंक्शन को क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, उसका सिंटैक्स किस तरह से होता है, आज ये सब हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सिंटैक्स दिखाता हूँ कि फंक्शन का सिंटैक्स किस तरह से होता है। तो फंक्शन का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। मैंने वाइड लिखा, आगे सम लिखा, मैंने 2 स्मॉल ब्रैकेट्स लगाई और 2 कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखा बॉडी ऑफ द फंक्शन। तो याद रखें कि जब भी कभी 2 स्मॉल ब्रैकेट साथ में लगी हूँ तो आप समझ लें कि ये एक फंक्शन है। ठीक है, जिस तरह से हम इंट मेन लिखते हैं और उसके आगे हम 2 स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज करते हैं तो वो फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा और इस 2 स्मॉल ब्रैकेट्स के साथ जो वर्ड होता है मैंने सम लिखा, तो ये हमेशा फंक्शन का नेम होता है। ठीक है, तो आप कोशिश करें, आपने फंक्शन में फर्ज करते हैं कि 2 नंबर को ऐड करना है, सम करना है, तो आप कोशिश करें कि फंक्शन का नाम आप सम रख दें। ठीक है, अगर आपने इसमें फंक्शन में आपने 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो आप कोशिश करें कि आप फंक्शन का नाम मल्टीप्लाई रख दें। और इसके साथ मैंने लिखा वॉइड, ये रिटर्न टाइप होती है बेसिकली। ठीक है, जैसे मैं आपको एक फंक्शन दिखाता हूं कि हमने एक फंक्शन यूज करते हैं कि मेन फंक्शन, इंट मेन मैंने लिखते हैं हम, और इसके अंदर हम कुछ भी लिखते हैं, बॉडी होती है मेन फंक्शन की। ठीक है, तो ये इंट क्या है, उसकी रिटर्न टाइप है। मेन क्या है, फंक्शन का नेम है, और ये ब्रैकेट्स शो कर रही है कि ये एक फंक्शन है और यहाँ पे फंक्शन की बॉडी होती है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेम इसी तरह से ये फंक्शन का होता है और बॉडी होती है फंक्शन की, ये रिटर्न टाइप होती है, ये फंक्शन का नेम होता है, ये 2 ब्रैकेट शो करती हैं कि ये फंक्शन है, और ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर फंक्शन की बॉडी होती है। ठीक है, तो मैं आपको ये फंक्शन दिखाता हूं कि मैंने इसमें क्या किया है। मैंने ये देखो, ये 2 मतलब लाइंस तो आपको पता होगा हर प्रोग्राम में होती हैं, और उसके बाद में सबसे पहले जब भी एग्जीक्यूशन होती है, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जो ये 2 लाइंस एग्जीक्यूट होने के बाद कंपाइलर क्या करता है, मेन फंक्शन को ढूंढता है। बेशक आप यहाँ पे 1000 लाइंस लिख दें, बट क्या होगा कि इन 2 लाइंस को एग्जीक्यूट करने के बाद इसमें चेक करेगा कि इसमें मेन फंक्शन है नहीं है, छोड़ देगा। इस लाइन में चेक करेगा, इसमें चेक करेगा, इसमें चेक करेगा, इसमें उसको किसी में मेन फंक्शन नहीं मिला। यहाँ पे जब पहुंचेगा उसको मेन फंक्शन मिल गया, वो कहेगा ठीक है, यहाँ से एग्जीक्यूशन अपनी स्टार्ट कर देगा। इसके अंदर आएगा, इसके अंदर देखेगा, अच्छा जो कुछ भी है उसको एग्जीक्यूट करेगा। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है, ये फंक्शन इस तरह से बनाते हैं। ये वाइड लिखा मैंने, उसकी रिटर्न टाइप, ये मैंने नेम दे दिया फंक्शन को डिस्प्ले। मैंने यहाँ पे अपना डेटा को डिस्प्ले करना है इस फंक्शन में, तो मैंने इस फंक्शन को नाम दे दिया डिस्प्ले का, और ये 2 ब्रैकेट शो कर रही है कि ये एक फंक्शन है। यहाँ पे मैंने सी आउट स्टेटमेंट मैसेज प्रिंट करने के लिए लिख दी और उसमें लिख दिया माई नेम इज मलिक ज़ीशान, एंड सी आउट स्टेटमेंट नीचे लिख दी, उसके अंदर लिख दिया आई एम 25 ईयर ओल्ड। ठीक है, एंडल लगाया कर्सर न्यू लाइन में आने के लिए। ठीक है, अब क्या होगा कि अब देखो मैंने ये किया, अगर मैं यहाँ पे ये कुछ भी नहीं करता, देखो मैंने इसको कट कर दिया, मैं आपको एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूँ, तो क्या होगा, कुछ भी स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा। अब ये देखें, बिल्कुल कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, हमने तो इतना कुछ डिस्प्ले किया है, बट क्या होता है कि फंक्शन को लिखने से कुछ नहीं होता, फंक्शन को यहाँ पे मेन फंक्शन में एक्सेस करना पड़ता है, फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, फंक्शन को एक्सेस थ्रू मेन फंक्शन करना पड़ता है। अब देखो, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद कंपाइलर डायरेक्ट मेन फंक्शन में आएगा, तो मेन फंक्शन में जब उसको कुछ नहीं मिलता और रिटर्न हो जाता है, फंक्शन एग्जिट हो जाता है, जब प्रोग्राम ही हमारा एग्जिट हो चुका है और मेन फंक्शन में उसको कुछ भी नहीं मिला, तो साफ जाहिर है उसने कुछ भी प्रिंट नहीं करवाना। अगर यहाँ पे हम एक्सेस कर देते हैं डिस्प्ले के फंक्शन को, तो क्या होगा, आपने कोशिश करनी है जो स्पेलिंग यहाँ पे लिखे हैं सेम वही लिखें, अदरवाइज नहीं होगा। आप कोशिश करें कि इसको कॉपी करें और यहाँ पे आके आप इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, तो और यहाँ पे इसके आगे सेमी कॉलन लगाएंगे। जब भी किसी फंक्शन के आगे सेमी कॉलन नजर आए आपको, तो आपने डायरेक्ट समझ जाना है कि ये क्या है, एक फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, और जहां पे मैंने सेमीकोलन लगाया है, नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, उसकी रीजन यही है कि ये फंक्शन यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा, ये यहाँ पे फंक्शन बनाया गया है। यहाँ पे तो फंक्शन का बॉडी दी गई है, फंक्शन बनाया है हमने, कि फंक्शन को यूज किया है हमने, यहाँ पे उसको एक्सेस किया है, कॉल किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया। मैं आपको एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूँ। तो क्या हुआ कि देखो एग्जीक्यूट होता है, तो मैं आपको बताता हूँ, रन होने में टाइम ले रहा है। ये देखें, वो उसने डिस्प्ले करवा दिया कि माई नेम इज मलिक ज़ीशान एंड आई एम 25 ईयर ओल्ड। क्या हुआ
यहाँ पे इस दो लाइंस की एग्जीक्यूशन हुई, उसके बाद मेन फंक्शन को ढूंढा उसने, मेन फंक्शन में आकर डिस्प्ले का फंक्शन कॉल हो रहा है, मेन फंक्शन को छोड़ देगा, मेन डिस्प्ले के फंक्शन को ढूंढेगा, ऊपर आएगा उसको यहाँ पे डिस्प्ले का फंक्शन मिल गया, उसने डिस्प्ले के फंक्शन में गया, जो चीज़ थी उसमें वैसे प्रिंट हुआ था उसने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, उसके बाद इस फंक्शन से एग्जिट हुआ, डायरेक्ट मेन फंक्शन में पहुंच गया, मेन फंक्शन में और कुछ भी नहीं था, रिटर्न हो रही थी वैल्यू, तो उसने क्या किया, रिटर्न करवा दिया ये चीज़। ठीक है, तो क्या हुआ, उसने ये उसको रिटर्न करवा दिया और फंक्शन एग्जिट हो गया। मैं अगेन आपको एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूं। तो क्या हुआ, उसने नेम को प्रिंट किया, माय नेम इज मलिक ज़ीशान एंड आई एम 25 ईयर ओल्ड, जो कि हमने मैसेज प्रिंट किया था उसने डिस्प्ले कर दिया। एक और मैंने फंक्शन लिखा है, सॉरी प्रोग्राम लिखा है मैंने, उसमें क्या किया कि ये दो लाइंस लिखने के बाद मैं इसको यहां से कट करता हूं, मैंने क्या किया कि दो फंक्शन बनाए, एक इनपुट का फंक्शन और एक डिस्प्ले का फंक्शन। इनपुट के फंक्शन में मैंने क्या किया, इंटर योर नेम और यूजर से इनपुट ले लिया नेम, ठीक है, यूजर से लिया नेम, और मैंने कहा इंटर योर एज और यूजर से एज ले ली। ठीक है, अब नेम और एज ये दो हमने वेरिएबल लिए हैं तो इसको डिक्लेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करवा दिया माई नेम इज, नेम को डिस्प्ले करवा दिया, प्रिंट करवा दिया, और माई एज इज, एज जो यूजर से ली थी उसको यहाँ पे प्रिंट करवा दिया एंडल न्यू लाइन के लिए। ठीक है, अब जो हमने नेम और एज लिए हैं इसको साफ जाहिर है यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा वेरिएबल जो हमने लिए हैं। अब नेम क्या है, बेसिकली नेम एक कैरेक्टर टाइप का वो है, वेरिएबल है, और एज जो है वो इंटीजर टाइप का। ठीक है, मैं यहाँ पे इनको अगर डिक्लेयर करता हूँ, ये देखो मैंने लिखा कि कैरेक्टर नेम इंटू 20 लिखा, इसका साइज 20 रखा कि इसमें 20 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, और मैंने एक एज का इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया। अब क्या हुआ, इन दोनों फंक्शन को, डिस्प्ले और इनपुट के फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। मेन फंक्शन में आया एग्जीक्यूशन के टाइम, ठीक है, मेन फंक्शन को ढूंढा, इसमें जब पहुंचा इनपुट का फंक्शन कॉल हो रहा था, ऊपर पहुंच गया, इनपुट के फंक्शन उसको यहाँ पे मिला, यहाँ पे उसने क्या किया कि टू इंटीजर को एक कैरेक्टर नेम और एज को उसने इनपुट लिया यूजर से, इनपुट लेने के बाद डायरेक्ट मेन फंक्शन में पहुंच गया। फिर यहाँ पे डिस्प्ले का फंक्शन कॉल हो रहा था, वो ऊपर गया, डिस्प्ले का फंक्शन ढूंढा, डिस्प्ले का फंक्शन उसको यहाँ पे मिला, तो उसमें क्या हो रहा था, जो दो यूजर से इनपुट ली थी उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा था वो, तो उसने डिस्प्ले किया स्क्रीन पर और मेन फंक्शन में वापस आ गया। यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो रही थी और जो है प्रोग्राम एग्जिट हो रहा था, तो उसने प्रोग्राम को एग्जिट कर दिया। मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ, एग्जीक्यूट हो रहा है, देखो वो कह रहा है कि नेम वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, एज वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। अगर तुम कह रहे हो यार मैंने तो यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है, ये देखो कैरेक्टर नेम और इंटीजर एज, मैंने तो ये दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं, बट वो कह रहा है कि आपने डिक्लेयर नहीं किए, तो ये क्या इशू है, किसी को समझ आ रही है ये क्या इशू है? तो भाई ये इशू है कि आपने इनको यहाँ पे यूज़ किया है, इन ब्रैकेट्स के अंदर आपने, इस फंक्शन के अंदर आपने इसको यूज़ किया है, तो हम इसको इस फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते। करना आपको ये होगा कि इन टू लाइंस को कॉपी करके इस फंक्शन में भी इसको डिक्लेयर कर दो, या आप ऐसा नहीं करना चाहते कि हम 2 टाइम्स डिक्लेयर करें, तो इसको यहाँ से कट करें और दोनों फंक्शन से बाहर ग्लोबली डिक्लेयर कर दें कि इसको किसी भी फंक्शन में हम इसको जो है वो कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अभी देखो मैं रन करता हूं, प्रोग्राम रन हुआ तो देखो एग्जीक्यूशन हुई, टाइम ले रहा है एग्जीक्यूशन में। देखो उसने कहा एंटर योर नेम, मैंने लिखा मलिक ज़ीशान, फिर उसने कहा ओ सॉरी ये क्या हुआ, एंटर योर एज, एज तो उसने ली नहीं हमसे, ये इसने क्यों नहीं ली। मैं अगेन एग्जीक्यूट करता हूं, प्रोग्राम तो हमारा ठीक है, टाइम ले रहा है एग्जीक्यूशन में। एंटर योर नेम मैं लिखता हूं ज़ीशान, फिर वो कह रहा है हमसे कोई मिस्टेक होगी, शायद हमने गलत दे दिया नंबर नेम। वो कह रहा है एंटर योर एज, मैं लिखता हूं 25, और उसने डिस्प्ले करवा दिया माई नेम इज़ ज़ीशान एंड माई एज इज़ 25। आई होप सो कि आपको फंक्शन की समझ आ गई होगी। हमने ये फंक्शन का बेसिक देखा है, इंट्रोडक्शन देखा है कि फंक्शन को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फंक्शन को मज़ीद डिटेल में हम समझेंगे। आई होप सो कि आपको ये फंक्शन का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं,
और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा ताकि आप उसको सोल्व करें। ठीक है, तो आई होप सो